और बक्सर में तो मैं कह सकता हूं यहां कोई सवाल ही नहीं था। कार्यकर्ता लो चुनाव हारा है, लो पार्टी हारी है, हम सबका घमंड और हम सबका घमंड चुनाव हारा। माफ करिए, हम सब लोगों ने अपने पूर्वजों को बुला दिया। कहीं पूरे चुनाव में लालमुनि चौबे दिखाई नहीं पड़े। कैलाशपति मिश्र जी का और अटल जी का वो दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, कभी चर्चा तक लोगों ने नहीं किया। 10 साल जो प्रधानमंत्री जी ने काम यहां किया है उसकी चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई। मैं क्या मना हुआ नहीं मना हुआ इसका मतलब नहीं। हमारी जो कमी रही है, आपने चूंकि ये सवाल पूछा, तो हमारी कमी कही रही है जो कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की रणनीति में कहीं न कहीं सुधार करने की बात है। आंतरिक और बाह्य लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें समय समय पर इसकी चर्चा पार्टी करती रही है, आगे भी करेगी। कहाँ भूल हुई है, कहाँ चूक हुआ है, उसमें सुधार करने की जरूरत है, ना कि हम लोगों को डरा के धमका के कार्यकर्ताओं को दंडित करके कार्यकर्ताओं पर कलंक की टीका लगा करके। अब मेरे जैसे कार्यकर्ताओं पर भी टीका लगा। मैंने तो कहा कि मैं 3 साल तक का है, मैंने प्रधानमंत्री जी तक को लिख के दिया। हमारी दोनों मीटिंग हुई उनके साथ में मंच पर ही, गया में और दरभंगा में। उन्होंने मुझे कहा कि आपको बनारस जरूर जाइएगा, और मैं बनारस में रहा कई दिन। मैं देश के कोने कोने में उम्मीदवारों के कहने पर, आग्रह पर मैं देश के कोने कोने में गया। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जहां से पार्टी मुझे जहां भेजेगी, तो पार्टी ने मुझे जहां भेजा वहां चुनाव के दौरान हम गए। मुझे दुख है कि मेरी इस धरती पर पार्टी ने मुझे नहीं भेजने का काम किया। ना तो राष्ट्रीय किसी नेतृत्व ने कहा, ना तो मुझे प्रांत के नेतृत्व ने किसी ने कहा, ना तो उम्मीदवार ने दिल से मुझे यहां बुलाया। माफ करिए, जहां जहां भी उम्मीदवार ने दिल से बुलाया, और लगभग जहां जहां भी गया 90% रिकॉर्ड हुआ कि वहां हम सब लोगों की जीत हुई। मैं एक छोटा सा गिलहरी था, मेरी कोई भूमिका नहीं है। देश के कोने कोने में जाने का, उत्तर प्रदेश में भी क्या, बलिया में चुनाव हार गए, तो लाखों और चुनाव हारते बुरी तरह से। बहुत वोट उस दिन भी छोटा ही काम करने का प्रयास किया तो शाहबाद हार गए। उत्तर प्रदेश का बगल का बॉर्डर का लोग हार गए। तो ये सारी कहीं ना कहीं कमियां है। हमें समीकरण को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे संगठनकर्ता को आगे लाना पड़ेगा। इसमें दो मत नहीं, नए लोगों को जरूर लाना चाहिए। नए लोगों की भर्ती होगा तो पार्टी आगे बढ़ेगा। लेकिन नए लोगों में कौन अच्छा होगा? मैं चाहता हूं कि बक्सर की जनता, मेरे दिल में माफ करिएगा, मेरे मन में एक कष्ट है। मैं बराबर कार्यकर्ता से कहता रहा हूं कि क्या हो गया है बक्सर में, ये अभिशाप ही होगा कि चाहे लोकसभा हो या विधानसभा का, पिछले 25 वर्षों का इतिहास अगर देखेंगे, 25 वर्ष का ही मैं कहता हूं, उसमें मैं भी हूं। चाहे वो बाहरी भीतरी तो लोकसभा के चुनाव में कभी नहीं होता है, विधानसभा के चुनाव में भी यहां पर सुगदा पांडे जी आकर के चुनाव जीती हैं आप सबके आशीर्वाद से। कई बार जीती है, मंत्री बनी है, अच्छा काम किया था उन्होंने। तो मेरा ये कहना है, यहाँ के लोगों में पोटेंशियल नहीं है क्या? यहाँ के लोगों में ऊर्जा नहीं है क्या? मैं बराबर ऐसे कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि दधीची समान आप कार्यकर्ता हो, आप अपने ऊर्जा को पहचानो। हनुमान हो, जामवंत ने जब तक हनुमान जी को संदेश नहीं दिया तो हनुमान जागे नहीं थे, और जब जागे तो सुमेरु पर्वत को उठा के लेके उस जड़ी से लक्ष्मण, मूर्छित पड़े लक्ष्मण को जिंदा किया। आप वैसे हनुमान हो, इस धरती के हनुमान आप हो, आप में वो ऊर्जा है। आप ये मत करो मुझको कोई बोरो प्लेयर आ जाएगा तभी होगा, और सोनी चौबे आएंगे तभी जीत ले जाएंगे। आप स्वयं खड़ा हो जाओ। किसका मजाल अगले 2025 में फिर से। और मैं तो चला हूं, मैंने एक नारा दिया है, बड़ा अच्छा नारा, आपको अच्छा लगे तो उसको आप प्रकाशित करिए, प्रसारित करिए। मैंने नारा दिया है, शाहबाद बचाओ, भाजपा लाओ, एनडीए ब्रैकेटेड, भाजपा ब्रैकेटेड एनडीए लाओ, शाहबाद बचाओ, भाजपा
लाओ, ब्रैकेटेड एनडीए लाओ और भाजपा एनडीए लाओ, और तीसरी बात मैंने कहा है बिहार बनाओ, बिहार बनाओ, बिहार बढ़ाओ। और इसलिए ये माफ करिएगा कि मैंने कभी भी, मैं कल भी कहा हूं, लोग कहते रह गए चुनाव के पहले, ये चर्चा भी, और कई लोगों ने ये चर्चा चलाया चुनाव के पहले और बाद भी, मैंने कभी भी परिवारवाद तो किया है। परिवारवाद मतलब मेरे परिवार में कोई अच्छा होगा, राजनीति में आगे आ सकता है, आगे आएगा, लेकिन मैं कभी भी अपने जीते हुए सीट पर उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया। यहाँ समाचार पत्र में सुना कि मैं उनका उत्तराधिकारी, कान खोल के सुन लीजिए, मेरा उत्तराधिकारी केवल मैं और मैं हूँ। चाहे मेरे बेटे, सगे भाई बहन जो भी हो, मेरे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। मेरा उत्तराधिकारी केवल मैं हो सकता हूँ, राजनीतिक उत्तराधिकारी। विकल्प, मेरे जीवन का ये संकल्प, कभी मैंने हाथ पार्टी के सामने नहीं फैला जीवन में। कोई कह नहीं सकता कि मैं किसी का गणेश परिक्रमा किया पार्टी में। मैं स्वाभिमान होकर के पार्टी में आज भी कार्यकर्ता के रूप में बना हुआ हूं। मैं स्वाभिमान के कारण मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया, अपने लिए, अपने बेटों के लिए, भाई के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया। कोई कह नहीं सकता है। मैं आज आपके सामने खुली चुनौती दे रहा हूं, कभी भी मेरे स्वर से ये नहीं निकले होंगे कि मुझे चुनाव में मैदान में लाओ, मुझे एमपी बनाओ, मुझे मिनिस्टर बनाओ, एमएलए बनाओ। आज तक कभी नहीं। नो मेरे बच्चों को लाओ, कभी नहीं। और इसलिए ये कहना मैं चुनाव हारा, मैं जीता, तो कार्यकर्ता जीतती है, पार्टी जीतती है। और मैं बार बार फिर अंत में दोहरा रहा हूं, यहां हम चुनाव हारे नहीं है। कार्यकर्ता को, मनोबल को ऊंचा रखो। अगला चुनाव विधानसभा के अंदर हम यहां से कैसे अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता के भेजें, इसकी तैयारी करो। भूल जाओ आपस के मतभेद, डरो मत। जो डराता है वो सबसे बड़ा डरपोक होता है। आप डरो मत। आप श्री राम के कर्मभूमि के लोग हो, जगो, हनुमान हो आप। मैं जामवंत बन करके आपको मंत्रणा कर रहा हूं, डरो मत, डराओ मत। न डरो न डराओ, और एक साथ संगठन का स्वर मिला के, अकेला चलो नहीं, सब मिल के चलो, क्या खूबसूरती आएगी। बक्सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बक्सर के जिस विधानसभा में भाजपा एनडीए लड़ेगी, 90%, 100% जीत दाखिल करके हम जाएंगे। और 2025 में भाजपा नेतृत्व एनडीए की सरकार बने, इसकी कामना हमारी है। एक बार मेरी इच्छा है, जो अटल जी के वक्त में केवल 10 लोग गए थे अटल जी के मंत्रणा में, मैंने कल भी कहा था प्रेस में, अटल जी ने बुलाया था, उसमें से युवा में मैं और सुशील मोदी था, पंडित ताराकांत झा। बिहार से केवल 5 लोग गए थे। अटल जी ने बुलाया था कि बिहार की रणनीति क्या होगी, और उस समय मैंने कहा था, अटल जी आप गार्जियन हैं, आप जो तय करेंगे वही होगा।